चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की कोई कार्रवाई नहीं, गिरफ्तारी का सियासत से ताल्लुक नहीं। मरियम औरंगजेब का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा चेयरमैन पीटीआई ने रियासती तहफ़ बेचे, उनसे रियासती तहफ़ से मुतालिक पूछा गया था, वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। अदालतें मौजूद हैं, इल्ज़ामात का जवाब देने का सबको हक होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा चेयरमैन पीटीआई 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड थे। पीटीआई कारकुनों ने हसास तंसीबात को निशाना बनाया। हमलों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है। मरियम औरंगजेब का कहना था नवाज शरीफ ने 150 से जायद पेशियां भुगती, कानून के तमाम मराहिल मुकम्मल किए। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई ने पहली रात अटक जेल में गुजारी। चेयरमैन पीटीआई को बारास्ता मोटरवे अटक पहुंचाया गया। डॉक्टर्स की 5 रुकनी टीम ने साबिक वजीर आजम को सेहतमंद करार दे दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ को जेल में B क्लास दी जाएगी। कमरे में मैट्रेस, कुर्सी और पानी का कूलर मिलेगा। गैर मुसल्लह अहलकार ड्यूटी देंगे। मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरा लगाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद, 1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लाहौर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई गई। मुजाहिमत पर 36 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था चेयरमैन पीटीआई और दीगर सियासतदानों के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ की बागडोर शाह महमूद कुरैशी के हाथों में आ गई। शाह महमूद कुरैशी पार्टी अमूर की सरबराही करेंगे। असद कैसर, शहरियार आफरीदी, फिरदौस शमीम नकवी, अली मोहम्मद खान भी साथ होंगे। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा मुआवनत करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने पीटीआई कोर कमेटी का इजलास बुला लिया। इजलास का पहला टास्क पार्टी चेयरमैन की रिहाई होगा। मुल्क में निगरान हुकूमत के क़याम के लिए राब्ते तेज हो गए। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर अपोजिशन लीडर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात 1 से 2 रोज़ में मुतवक्के हैं। अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज कहते हैं मुज़ाकरात 8 और 9 अगस्त को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए नाम नवाज शरीफ को भिजवाए गए थे। नामों में शाहिद खाकान अब्बासी, असलम भूतानी, फवाद हसन फवाद और अब्दुल हफीज़ शेख शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कसूर का दौरा करेंगे। नवा खुडिया खास में जलसे में खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां उरूज पर, कई एकड़ पर मुश्तमिल पंडाल तैयार कर दिया गया। 150 फीट लंबा और 30 फीट ऊंचा स्टेज बनाया गया। पंडाल में 1 लाख से ज्यादा अफराद जमा होकर कायदीन का इस्तकबाल करेंगे। वज़ीर आज़म रेलवे स्टेशन ग्राउंड में कसूर बहावल नगर मोटरवे के संगे बुनियाद का इफ्तिताह करेंगे। पेशावर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, चेयरमैन तहसील काउंसिल मित्रा के लिए वोटिंग, 2,09,000 से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। ज़िमनी इंतखाब में 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। नून लीग, PP, ANP, JUI और दीगर जमातें मद्दे मुकाबिल। JUI चेयरमैन फरीदुल्ला के इंतकाल के बायस नशिस्त खाली हुई थी। हवेलियाँ में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नून लीग के मलिक तलहा, PTI के इफ्तिखार खान में सख्त मुकाबला मुतवक्के। आज़ाद उम्मीदवार उज़ैर शेर भी मजबूत उम्मीदवार। नशिस्त आतिफ मुनसिफ जदून के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। डिजिटल मरदमशुमारी की मंजूरी, आम इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल ने मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 14 लाख से तजावुज कर गई। पंजाब की आबादी 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार हो गई। सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। KP की आबादी 4 करोड़ से जायद। बलूचिस्तान में 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार अफराद बसते हैं। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार। कराची की आबादी 2 करोड़ 3 लाख 82 हज़ार रिकॉर्ड। चारों वज़राए आला का मरदमशुमारी के नताइज से मुकम्मल इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने डिजिटल मरदमशुमारी पर इत्तेफाक को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबात में ताख़ीर का इंदिया दे दिया। कहा इलेक्शन नई मरदमशुमारी के तहत होंगे। हल्का बंदियों की तकमील का इन्हिसार ECP पर है। 2 से 2.5 माह ज़्यादा लग सकते हैं। नए इंतखाबात 5.5 माह के बाद कराए जा सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जो भी फैसला हो तमाम जमातों को कबूल करना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का नाम बुध तक सामने आ जाएगा।
कराची की आबादी को 1 करोड़ 45 लाख कम गिना गया। अब डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का मर्दमशुमारी के नताइज पर अदम एतमाद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मरतबा फिर कराची पर शबखून मारा गया। मर्दमशुमारी में दिखावे की तौसीह की गई। अदाद-ओ-शुमार पहले से तयशुदा थे। MQM ने मर्दमशुमारी की मंजूरी खामोशी से कबूल की। अगर हम जितने हैं उतना गिना जाए तो कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तें 35 तक चली जाएंगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। वफ्द का इजहार बरहमी और शदीद मजम्मत। कहा कायद के घर को जिस तरह जलाया गया देखकर इंतहाई दुख हुआ। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती काबिल मुआफी जुर्म नहीं। शुरका का पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म। शरपसंदों को करार वाकई सजा देने का मुतालबा कर दिया। दिल तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान की 74वीं सालगिरह पर डॉक्टर्स की कौम को मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। घरेलू तशद्दुद की शिकार नन्ही मुलाजमा इंसाफ की मुंतज़िर। बदतरीन तशद्दुद करने वाली मुलजिमा सोमिया आसिम शामिल तफ्तीश नहीं की जा सकें। मुलजिमा पर बच्ची पर वहशियाना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है। 12 साल रिजवाना की लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। ऑक्सीजन हटा दी गई। वार्ड मुंतकिल करने का फैसला ना हो सका। बच्ची की मुतादिद हड्डियां टूटी हुई हैं। जिस्म पर बेशुमार जख्म लगाए गए हैं। बच्ची की सर्जरी आज शुरू की जाएगी। बरतानिया में 2 पाकिस्तानी नौजवानों का कत्ल। टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी वालिदा नसरीन बुखारी कानून के शिकंजे में आ गईं। अदालत ने मां बेटी को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने फैसला 3 माह के ट्रायल के बाद सुनाया। सजा 1 सितंबर को सुनाई जाएगी। फैसला सुनने के बाद मां बेटी रो पड़ी। मुकदमे में शामिल रेहान कारवान और रईस जमाल को भी कसूरवार पाया गया। 4 अफराद को बरी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान साकिब के खातून से ताल्लुकात थे। वो नसरीन बुखारी को ब्लैकमेल कर रहा था। बेटी ने साथियों के साथ मिलकर कत्ल का मंसूबा बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में अलसुबह ज़लज़ला। चित्राल, बुनेर और गिरदोनवाह में शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 203 किलोमीटर थी। मरकज़ अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ले के झटके उज़्बेकिस्तान में भी महसूस किए गए। गुज़िश्ता रोज़ भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से ज़लज़ले से लरज़ उठे थे। KP, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में ज़मीन हिली थी। दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी। साहुका के मकाम पर इंतजामिया गायब। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पाकपतन में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुत्तादिद मकानात गिर गए। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाके डूब गए। मकीनों के नकल मकानी फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। हारूनाबाद और गिरदोनवाह से गुजरने वाले सैलाब के बायस से नाले बिफर गए। कई एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। खानपुर, दरिया सिंध, चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया कटाव के बायस मुतादिद बस्तियां डूब गईं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ कैंप कायम न हो सके। मुजफ्फरगढ़, दरिया चनाब के सैलाबी पानी ने भी दरियाई बेल्ट की तमाम बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। बेशतर बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा जारी। कराची में अलसुबह मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। बाज़ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। मुल्क में मौसम बदस्तूर गर्म। वस्ती पंजाब और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने 24 घंटों के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बारिश की पेशगोई की है। सिंध की साहिली पट्टी पर आज भी हल्की बारिश मुतवक्किल। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के कयाम को माहिरीन ने मुल्क की तहकीक और तरक्की के लिए अहम तरीन करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि ये मंसूबा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल करेगा। ये मंसूबा हमारे मुल्क की मईशत में बहुत बड़ा हिस्सा डालेगा। भारतीय तारीख मुसलमानों के नाहक कत्लेआम और खून से सुर्ख। भारतीय आज़ादी से अब तक 93,447 मुस्लिम कुछ फसादात हुए। मुस्लिम कुछ फसादात में 5 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके हैं। सबसे बड़े मुस्लिम कुछ फसादात 1992 में अयोध्या में हुए। इंतहा पसंद हिंदुओं ने 3,000 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया। 1989 में बिहार में 90,000 से ज़ायद मुसलमानों को भागलपुर में इंतहा पसंदों ने शहीद कर डाला। 2020 में दिल्ली में मुस्लिम कुछ फसादात में 150 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद और सैकड़ों जख्मी हुए। 2014 के बाद हिंदुस्तान में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में शदीद इजाफा हुआ। मोदी सरकार ने इक़्तिदार में आने के बाद शहरियत, गाँव माता रक्षक, तलाक और हिजाब से मुतालिक दर्जन से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ क़वानीन भी बना डाले। बॉलीवुड में भी मुसलमान मुखालिफ फिल्में बनाने में गुज़िश्ता दिहाई में शदीद इजाफा हुआ। तक़सीम में बर्रे सग़ीर से अब तक 50,000 से ज़ायद मस्जिदों को नज़र आतिश या मंदिरों में तब्दील किया जा चुका है।
वर्ल्ड कप शेड्यूल में एक और तब्दीली का इम्कान। कोलकाता पुलिस ने पाक इंग्लैंड मैच का शेड्यूल तब्दील करने की दरखास्त कर दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच 12 नवंबर को कोलकाता में शेड्यूल है। पुलिस का कहना है कि 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से मैच के लिए सिक्योरिटी फराहम करने में मसला होगा। मैच को रीशेड्यूल करने के हवाले से कोलकाता पुलिस ने क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल से राब्ता भी कर लिया। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को दबाव से आज़ाद रखने के लिए माहिर नफ्सियात की तकर्री पर गौर किया जाने लगा। स्क्वाड के बेशतर खिलाड़ियों ने कभी भारत में क्रिकेट नहीं खेली। पीसीबी को खदशा है मीडिया हाइप और अवामी तवक्कुआत से खिलाड़ी दबाव में आ सकते हैं। माहिर नफ्सियात खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने भारत भी जाएगा। टीम की रवानगी से पहले सेशंस का इनेकाद भी मुमकिन है। मेगा इवेंट में कौमी क्रिकेट टीम की शिरकत का फैसला आला सतह की हुकूमती कमेटी करेगी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के फाइनल में हार गई। मुकर्ररा वक्त पर मुकाबला बराबर रहा। नॉर्वे की टीम ने पेनल्टी शॉटआउट्स पर शिकस्त देकर अंडर 16 का टाइटल अपने नाम कर लिया। पेनल्टी शॉटआउट पर दोनों टीमों ने इब्तदाई 8 पेनल्टीज पर कामयाबी से गोल किए। पाकिस्तान 9वां गोल ना कर सका। यूक्रेन और रूस में जारी जंग के खात्मे के लिए सऊदी अरब की कोशिशें। जद्दा समिट में 40 ममालिक के हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। समिट एक हफ्ते जारी रहेगा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के खात्मे के उसूल वज़ा किए जाएंगे। इजलास में रूस को शामिल नहीं किया गया है। चीन में जल्जिले के शदीद झटके, मुत्तादिद अफराद जख्मी, 74 इमारतें खंडर बन गईं। मशरकी सूबे शंदोग में जल्जिले की शिद्दत 5.4 और गहराई 10 किलोमीटर थी। 52 आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। बीजिंग और शंघाई में भी झटके महसूस किए गए। जॉर्जिया में लैंडस्लाइडिंग, कई घर और 38 अफराद मलबे तले दब गए। 8 लाशें निकाली गईं। 30 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक वाकया पहाड़ी सिलसिले के शुमाल में पेश आया। शदीद बारिश के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। इटली के समुंदर में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। कोस्ट गार्ड ने 43 अफराद को बचा लिया। 2 अफराद की तलाश जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये तमाम अफराद इटली जा रहे थे। हादसा तेज हवाओं और दो लहरों की वजह से पेश आया। अमेरिका के जापान पर एटमी हमलों को 78 साल बीत गए। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम गिराया। हमले में 1,40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दूसरे जौहरी हमले में 74,000 अफराद जान से गए। हमलों के बाद जापान ने 15 अगस्त को हथियार डाल दिए थे। बॉक्सर आमिर खान की अहलिया को मनाने की कोशिशें, महंगी गाड़ी तोहफा कर दी, लेकिन अभी करने पड़ेंगे और भी जतन, क्योंकि फरियाल मखदूम ने स्टीयरिंग तो संभाल लिया है, लेकिन चेहरे के तासुरात ने ताल्लुकात की तमाम कहानी सुना दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक फरियाल मखदूम खान ने गाड़ी में बैठकर खुशी जाहिर नहीं की। मां अपने बेटे के कातलों की तलाश में निकल पड़ी। हॉलीवुड फिल्म द गुड मदर का ट्रेलर जारी। फिल्म 1 सितंबर को रिलीज की जाएगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।